हाय गाइस, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, चैप्टर नंबर 3 विच इज लॉज ऑफ मोशन, उसका पूरा एनालिसिस किया था। मतलब कि इस एक पूरे चैप्टर से क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या दिखाया था मैंने, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर से कंपेयर करके दिखाया था कि हाँ भाई, अगर आप इतना इतना पढ़ लेते हो तो इस टाइप की क्वेश्चंस आराम से किल कर दोगे। ठीक है, तो सेम चीज आज अपन करने वाले हैं किसके लिए, चैप्टर नंबर 4 के लिए, विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या देखने वाले हैं, पहले सिलेबस देखेंगे, उसके बाद आपको पूरे के पूरे चैप्टर से पढ़ना क्या क्या है, और बिल्कुल लास्ट में देखेंगे कि अगर आप इतना पढ़ लेते तो पेपर में क्या कमाल कर सकते हो। ठीक है, अगर इतना पढ़ लेते हो तो पेपर में क्या कमाल कर सकते हो, कैसे देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से कंपेयर करके। ऑलराइट, सो अगेन यार, फिर से वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी इस वीडियो का कोई सेंस बन पाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और अगेन अगर जिस भी बच्चे ने लास्ट तक देखा, इजीली बोल रहा हूं मैं 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। और हाँ, अगर थोड़ा सा और एफर्ट लिया तो 95 प्लस भी स्कोर आराम से कर जाओगे, बट फॉलो करना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूं। ऑलराइट, सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हाँ, 1 सेकंड बस लूंगा मैं आप लोगों को, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा अमेजिंग कंटेंट और भी आने वाला है। सो बाकी की बातें बाद में, जल्दी से देखते हैं वीडियो में क्या है। सो लेट्स गो। सो गाइस, यहां पर अपन क्या देखते हैं, प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का देखते हैं, एनालिसिस करते हैं इसका। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से इसके ऊपर क्वेश्चन आए थे। अगेन बिल्कुल सेम मेथड रहने वाला है जो हमारा लास्ट वाले लेक्चर के लिए था, लास्ट वाले वीडियो के लिए था, फोर्स वाले के लिए, इसके लिए भी बिल्कुल सेम तरीका रहने वाला है। सबसे पहले क्या चीज होना चाहिए, अपनी नजरें होना चाहिए कहां पर, इस सिलेबस पर। अगर सिलेबस नहीं पता तो स्टडी टेबल पर निकाल करके रखो उसको, फिर उसके बाद चैप्टर पे नजरें डालना है अपने को। ठीक है, तो अगेन मैं यहां पर एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि आप सभी लोगों को क्या क्या सिलेबस में है ये तो पता ही होगा, नहीं पता तो देख लेना। ऑलराइट, चलो अब देखते हैं कि अपने को करना क्या क्या है। फिर से क्या, एक पेंसिल उठा लो, अपना बुक उठा लो, उसके अंदर मार्किंग करना स्टार्ट कर लो, क्या क्या चीजें आप लोगों को करना है। ठीक है, फिर से क्या करना है, सारे के सारे पिंकी बॉक्स, ये पिंकी बॉक्स, ये पिंकी बॉक्स, ये पिंकी बॉक्स, और डायरेक्टली ये पिंकी बॉक्स। तो इस वाले पेज से आपको क्या करना है, सिर्फ ये 4 पिंकी बॉक्स याद करना है। ये काला काला जो इंक में लिखा हुआ है, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन पार्ट, जो किसका काम होता है, आपके टीचर का, आपको एक्सप्लेन करने का। क्योंकि जो चीज एक बार दिमाग में समझ में आ गई, उसको बार बार पढ़ना नहीं है। और एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आने वाला है, आपका जो क्वेश्चन आएगा इन पिंकी बॉक्स में से ही आएगा। क्लियर है, ये पिंकी बॉक्स में से ही आने वाला है। ठीक है, फिर आते हैं अपन इस वाले पेज पर। तो इस वाले पेज में क्या करना है, ये पिंकी बॉक्स करना है अपने को, और ये एक चीज कर लेना। ठीक है, ये एक चीज कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी प्रेशर, ये चीज करना है आपको। और उसके बाद क्या है, क्योंकि ये चीज कर लोगे तो आप, ये चीज आपको वैसे भी समझ में जाएगा, वेज ऑफ इंक्रीजिंग दी प्रेशर। ठीक है, ये 2 चीज करना है यहां से, 1 2, और ये इस पेज से ये 4 पिंकी बॉक्स। क्लियर, उसके बाद ये वेज ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर भी कर लेना, 2 मिनट में समझ में जाएगा, बहुत इजी चीजें हैं। ठीक है, ये बहुत ही बच्चों वाली बेसिक सी चीजें हैं। क्लियर, अब देखते हैं इसके बाद क्या है। आई होप सब लोगों ने मार्क किया होगा। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है। अब क्या है इसके बाद आप लोगों का, ये चीज, वेरिएशन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, हाईली इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं इसके ऊपर। और ये पिंकी बॉक्स भी याद रखना है। इस पेज से सिर्फ ये 2 चीजें आपको याद रखना है, बाकी सारा का सारा पार्ट समझने वाला है, जो अगेन कौन आपको एक्सप्लेन करेगा, आपका टीचर या फिर आप जिससे भी पढ़ रहे हो। ऑलराइट, फिर क्या है, एक ये पिंकी बॉक्स अपने को ध्यान रखना है, ये क्या होता है। क्लियर, ये भी बहुत इजी चीज है। उसके बाद बात आ जाती है आपके पास सम कंसिक्वेंसेस ऑफ लिक्विड प्रेशर। अगेन ये क्या है, सारी की सारी रीजनिंग्स। तो रीजनिंग्स तो अपने को एक भी नहीं छोड़ना, रीजनिंग सारी की सारी करना है। ठीक है, बहुत इजी रीजनिंग्स है, समझ लोगे तो आराम से मजा आ जाएगा। और बाकी फिर मैं तो यहाँ पर लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूं, तो उसमें भी देख लोगे तो मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल फुल ऑन कलरफुल लेक्चर्स रहने वाले। ये देख रहे हो बुक कैसा बोरिंग सा दिख रहा है, मतलब पिंक और ब्लैक के अलावा कोई कलर ही नहीं दिख रहा, ना ही कोई ज्यादा डायग्राम्स है। तो मैं सारे के सारे जो आपके लिए लेक्चर्स लेकर आने वाला हूँ, हाईली कलरफुल और हाईली रिच इन विजुअल कंटेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलो खैर बाकी की बातें बाद में देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्या है। सो अब आता है आपका पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये पिंकी बॉक्स यहां से याद होना चाहिए। ठीक है, ये पिंकी बॉक्स याद रखना है यहां पर। और ये जो हाइड्रोलिक मशीन दिया है ना, इसका बस वर्किंग देख लेना। मतलब इन जनरल हाइड्रोलिक मशीन में
फंक्शन क्या होता है इसका, क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आपको न्यूमेरिकल्स आएगा तब आपको आइडिया रहेगा, अच्छा भाई इसकी वर्किंग होती कैसी है, यहाँ पे आपने फोर्स लगाया तो यहाँ पर फोर्स जनरेट होता है, वो कैसे होता है, बस ये चीज समझ लेना। तो इस पेज से काम की चीज क्या है, सिर्फ ये पिंकी बॉक्स और ये वाली चीज, ठीक है। उसके बाद फिर इस वाले पेज से आपके लिए ये वाला एक्सप्रेशन काम का है, दिस एक्सप्रेशन एंड दिस थिंग, क्लियर है, ये चीज है, क्योंकि यहां से आपके न्यूमेरिकल्स आने वाले, क्लियर। फिर उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोलिक मशीन, ये तो इस बार आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो इसको स्किप कर सकते हो। फिर देखते हैं क्या, हाँ ये सारी चीजें हो गया। अच्छा अगेन अब न्यूमेरिकल पार्ट में क्या आने वाला है, देखो न्यूमेरिकल में सिंपल न्यूमेरिकल ही करना है आपको। सिंपल न्यूमेरिकल मतलब कि रो जी एच वाला, एक लिक्विड है, एक लिक्विड कितना प्रेशर लगाएगा एट अ सर्टेन डेप्थ, ठीक है, बस ये चीज करना है। और उसके साथ ही क्या चीज देख लेना कि हाँ हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इंक्लूड करते हैं, तो वो कब करते हैं, बस इस टाइप के न्यूमेरिकल्स देखना। अब जैसे ये वाले हो गए, ये वाले आप छोड़ सकते हो, इस टाइप के जो कॉम्प्लिकेटेड हैं ये आपको टिल्टेड करके दे दिया, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स छोड़ सकते हो, बिल्कुल ईजी आने वाले हैं। फॉर्मूला दिया रहेगा, आई मीन वैल्यू दिया रहेगा, फॉर्मूला में अप्लाई करो, आंसर लेकर घर निकलो, ऐसे आने वाले, ठीक है। तो ये सब इतने कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, ऑल राइट, ओके। फिर देखते हैं हाँ बी पार्ट। अब बी पार्ट में क्या है, इधर से क्या करना है, अगेन ये पिंकी बॉक्स याद करना है, ये पिंकी बॉक्स, ठीक है। उसके बाद इसका देख लेना कि ये क्यों आपका कंप्रेस हो जाता है जैसे ही कोल्ड वाटर डालते हो तो, ठीक है, ये एक चीज का पता होना चाहिए रीजन। और फिर यहां से अगेन ये क्या आ गई, सारी की सारी रीजनिंग, और रीजनिंग जैसा कि मैंने कहा रीजनिंग तो आपको सारी की सारी ही करनी है, क्लियर है, ओके फाइन। अब देखते हैं हाँ ये भी रीजनिंग है, ये भी रीजनिंग है, क्लियर। अब फिर बैरोमीटर के अंदर क्या करना है, सिर्फ बैरोमीटर का डेफिनेशन ध्यान रखना, कितने टाइप के होते हैं ये चीज ध्यान रख लेना। और सिंपल बैरोमीटर का क्या होता है ना, इसका वर्किंग पता होना चाहिए आप लोगों को बस। क्यों जरूरी है इसका वर्किंग, क्योंकि आगे जो वेदर फोरकास्टिंग आने वाला है और एल्टीमीटर आने वाला है उसकी वर्किंग समझने के लिए इसकी आपको बेसिक वर्किंग पता होना चाहिए, क्लियर। तो इन दो पेज से क्या करना है, ये सारी रीजनिंग ये करना है, ये वर्किंग पता होना चाहिए और ये डायग्राम, बस दैट्स इट, काम खत्म। ये सारी चीजें छोड़ दो तो भी चलेगा, ऑलराइट। ये हो गया, ये हो गया, ये सब छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से ये पिंकी बॉक्स अपने को करना है, क्लियर है। तो इन दोनों पेजों से मिलाकर सिर्फ क्या करना है, ये चीज करना है, ऑलराइट। फिर बात आती है कि हाँ ये है आपका वेदर फोरकास्टिंग, यूज ऑफ बैरोमीटर इन वेदर फोरकास्टिंग एंड एल्टीमीटर, बस ये दो चीजें आपको अच्छे से कर लेना है, काम खत्म। क्योंकि ये चीज आपको कब समझ आएगी, जब आपको बैरोमीटर की वर्किंग पता है, ठीक है, और ये भी बैरोमीटर से ही रिलेटेड है, क्लियर है। तो यहां से आपका होगा थ्योरी पार्ट पूरा का पूरा खत्म। बिलीव में इतना कर लिया ना थ्योरी में, एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ठीक है। चलो फिर बात आती है इसके न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल्स देखो आपको जनरली किस में आने वाले हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स किस पे आने वाला है, पास्कल्स लॉ पर आएगा न्यूमेरिकल्स, ठीक है, पास्कल्स लॉ पर आएंगे न्यूमेरिकल्स, या तो फिर वो रो जी एच वाला फॉर्मूला है उसके ऊपर आएगा। हाईली प्रोबेबिलिटी क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी इसके ऊपर पूछने की होती है, ठीक है, पास्कल्स लॉ पर, या फिर रो जी एच मिक्स्ड विद पी नॉट मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ऑलराइट। तो ये सारी चीजें हैं आपको करने की, अगर इतना कर लेते हो तो खेल खत्म कर सकते हो एग्जाम में। देखना चाहते हो कैसे, चलो आओ दिखाता हूं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ये ठीक है, देखो दो क्वेश्चन थे बस लास्ट ईयर कितने थे, सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चन थे। क्या था पहला, नेम एंड स्टेट द प्रिंसिपल ऑन विच द हाइड्रोलिक ब्रेक्स ऑफ अ कार वर्क, पास्कल्स लॉ है, ये आप जब पढ़ लोगे तो आ जाएगा समझ में, इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये न्यूमेरिकल है, किसके ऊपर है, पास्कल्स लॉ पे, बिल्कुल लॉलीपॉप टाइप का न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो अगेन जितना मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ उतना ही कर लो, काम हो जाएगा, बारिश हो जाएगी यार नंबरों की। 90 प्लस आराम से मार रहा है तू, अगर ब्रिलियंट स्टूडेंट है तब तो तू क्या 95 प्लस फिक्स है तेरे, अगर तू एक एवरेज स्टूडेंट भी है ना ब्रो तो भी 90 प्लस तो फिक्स है तेरे, थोड़ा सा एफर्ट लेने की जरूरत है बस, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ते हुए चलो, काम खत्म कर दोगे, ठीक है। सो ये चीज था इसके अंदर। अगर आप लोगों को चाहिए मैं और भी चैप्टर्स के ऐसे आपको एनालिसिस करके दे दूं, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और अगर पसंद भी आ गया तो और दिल में भी उतर गया हो साथ साथ तो सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। और अगर आप चाहते हो आपकी दोस्तों की भी हेल्प हो तो शेयर भी करो उन लोगों को, ऑलराइट। और बाकी आने वाले अपने भी लेक्चर्स बहुत जल्दी, उसको देखकर भी आपको मजा आने वाला है, बिल्कुल दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। सो सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे,
अब देखो, खैर जब आएगा तभी बात करेंगे, अभी से ज्यादा बात करने की कोई जरूरत है नहीं उसके बारे में। ऑलराइट, सो अब इसके बाद एक केमिस्ट्री का भी एनालिसिस लेकर के आने वाला हूं मैं, तो बस इतना करते चलो, काम खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, सो बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वाले लेक्चर में। चलो बाय बाय।